अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इखलाक़ व आदाब पढ़ेंगे। अपनी किताबों का अपनी इस्लामियात की किताब खोलिए, इसमें पेज नंबर 42 पे है। ये चैप्टर आपका इखलाक़ व आदाब। इसमें पहला चैप्टर है तहारत और पाकीज़गी। इसमें सदाकत हम पढ़ चुके हैं और उसका चैप्टर है तहारत और पाकीज़गी। आज हमने इसको पढ़ना है। तहारत का मतलब क्या है? तहारत का मतलब है पाकीज़गी, पाकीज़गी का मतलब है तहारत। दोनों का मतलब है सफाई। सफाई को एक तहारत के मायने में, पाकीज़गी के मायने में इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में पाकीज़गी को तहारत कहते हैं, इसलिए हम उर्दू ज़बान में इसे पाकीज़ा कहते हैं, पाकीज़गी कहते हैं, और उसके साथ साथ अरबी का लफ्ज़ तहारत का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो सफाई है। अब सफाई क्या है? हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, हम हर चीज़ को हम साफ़ रखते हैं। हम सुबह उठते हैं, दांत साफ़ करते हैं, मुंह धोते हैं, हम नहाते हैं, हम धुले हुए कपड़े पहनते हैं, हम हाथ धोते हैं। कोरोना से बचने के लिए बार बार यही कहा जा रहा है कि सफाई रखें, सफाई रखें, अपने हाथों की सफाई रखें, बार बार हाथ धोएं। क्या है ये? पाकीज़गी के लिए, सफाई के लिए, कि सफाई जो है वो हमें बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी रूहानी, जिस्मानी, हर किस्म की तकलीफ़ से बचाता है। सफाई निस्फ़ ईमान है। हम मुसलमान हैं, हम ये इस पर ईमान रखते हैं कि सफाई जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी पहली शर्त क्या है कि हम साफ़ सुथरा रहते हैं। तो इससे मुराद सिर्फ़ नहाना धोना नहीं है, जिस्म, जान, लिबास, माहौल की सफाई। अब जिस्म की सफाई तो नहाना धोना हो गया, ये जान की सफाई क्या हुआ? जान की सफाई अपने आप को जरासीमों से बचाना, अपने आप को सर्दी गर्मी से बचाना, ये और उसकी हिफाजत करना, ये क्या है? जान की सफाई है। रूह की सफाई क्या है? हम जो इबादत करते हैं, उसको गुनाहों से पाक करते हैं, वो हमारी रूह की सफाई है। उसके बाद आ जाता है माहौल की सफाई, जो हम अपने इर्द गिर्द अपने घरों को साफ़ करते हैं, अपने मोहल्लों को साफ़ करते हैं, अपनी फ़िज़ा को साफ़ रखते हैं, ये हमारे माहौल की सफाई है। यहाँ तक अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सर में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा है कि और अपने कपड़ों को पाक रखो। यानी हमारे नबी को ये हुक्म दिया गया था कि वो अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखें। इसका मतलब है अगर नबी का हुक्म है, वो तो अल्लाह के प्यारे बंदे थे, तो उनकी तकलीद करते हुए हमें भी अपने लिबास को क्या करना है? साफ़ सुथरा रखना है। दूसरा, सूरह बकरा, हमारे कुरान पाक की सूरह फातिहा के बाद जो है सूरह बकरा है, उसमें ये बात अल्लाह ताला ने कहा है कि कुछ नहीं कि खुदा तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को दोस्त रखता है, यानी पसंद करता है। अल्लाह ताला साफ़ सुथरे और न आप जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। यानी अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होने के लिए हमें वज़ू करना है, उसे साफ़ सुथरा रखना है, अपने लिबास को साफ़ रखना है, उस जगह को साफ़ करना है, फिर हमने अल्लाह के हुज़ूर में खड़े होना है। तो आज अब हम इसका रीडिंग करते हैं। तहारत और पाकीज़गी का मफ़हूम। पाकीज़गी को अरबी ज़बान में तहारत कहते हैं। तहारत महज सफाई ही नहीं, बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। इबादत के लिए तहारत ज़रूरी है। इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा असूल बताए गए हैं। इन असूलों में तहारत और पाकीज़गी को अहम दर्जा दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, वसियाब का वतहिर। तर्जमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक रखो। अल्लाह ताला ने तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम करने वालों के बारे में फ़रमाया है,
इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ़ रहने वालों को दोस्त रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत का बहुत एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी तहारत का एहतमाम करने की ताकीद फरमाई है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को ईमान का हिस्सा करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अत्तहूरु शतरुल ईमान। तर्जमा, पाकीज़गी सफ़ाई ईमान का हिस्सा है। गोया दीन इस्लाम की बुनियाद ही पाकीज़गी और तहारत है। अच्छा जी, आज के लिए आपका ये सबक इतना ही है। आपने इन तीनों इतने हिस्से में से अपने 5 MCQs बनाने हैं। क्लास 6, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जितना हमने आज का चैप्टर पढ़ा है इसमें से आपने 5 MCQs बनाने हैं, ओनली 5। ये आज आपका होमवर्क है।